हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन उसका एक्सरसाइज का 1.1 देखने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो ये हमें पहला क्वेश्चन जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से है। समुच्चय ए इक्वल टू हमें दिया गया 1 2 3 अप टू सो ऑन 13 14 में संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर जो है हमारे पास क्या है, वो आर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई 3x माइनस वाई है। यानी कि इसका सोल्यूशन हम जब लिखेंगे तो आर जो हमें संबंध दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 3x। अब यहाँ से कोई वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्वतुल्य की क्या डिफिनेशन होती है, सममित की क्या डिफिनेशन होती है। तो पहला हम अगर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई संबंध जो कि स्वतुल्य है तो स्वतुल्य की डिफिनेशन स्वतुल्य की डिफिनेशन क्या होती है। स्वतुल्य की डिफिनेशन हमारे पास होती है कि अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू होना चाहिए हमारे पास आर, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू होना चाहिए हमारे पास आर, तो संबंध क्या होता है हमारे पास, स्वतुल्य संबंध होता है, ठीक है। और ये होती इसी तरीके से हमारे सममित की डिफिनेशन होती है। तो पहले हम इसके एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आर निकालना चाहें तो अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 ले लीजिए तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। अगर आप x इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अगर आप x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब टू सोन इसी तरीके से क्या होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक संबंध दिया गया है। अब हम इसका पहला जो हमें दिया गया है क्या कैलकुलेट करना है, स्वतुल्य। तो मैंने आपको बता दिया स्वतुल्य की डिफिनेशन क्या होती है। स्वतुल्य की डिफिनेशन हमारे पास होती है कि हमें ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि इस सिचुएशन में हमें स्वतुल्य में 1 और 1 जो है बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं पर आपको 1 और 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है, स्वतुल्य नहीं है। आप और ज़्यादा भी चेक कर सकते हैं, जैसे 2 2 ले लीजिए तो 2 2 भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा, 3 3 भी नहीं दिखाई दे रहा। अब हम आते हैं सेकेंड अपनी कंडीशन में। सेकेंड क्या है हमारे पास, सममित। तो अब हम पहले सममित की डिफिनीशन को समझ लेते हैं। सममित की जो डिफिनीशन होती है हमारे पास, सममित की जो डिफिनीशन होती है उसमें हमारे पास ए और बी जो है वो क्या करना चाहिए, वो बिलोंग्स करना चाहिए आर से, और बी और ए इसका उल्टा भी है जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए भी मान लीजिए हम 1 और 3 को मान लेते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, हमारे पास आर से, ठीक है। तो 3, 1 भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, आर से। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही। इसलिए क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा ये जो समीकरण है वो क्या है, सममित नहीं है, सममित भी नहीं है। अब थर्ड हमारे पास जो सिचुएशन लाई करती है वो कौन सी है, संक्रामक। यही 3 कंडीशन जो थी वो हमें फॉलो करनी थी। अब हम संक्रामक की डिफिनीशन देख लेते हैं। थर्ड जो है हमें जिसमें प्रूव करना है संक्रामक, अगर ये तीनों सिचुएशन लाई कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो संक्रामक में क्या होना चाहिए, ए और बी बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, आर से। यानी कि जो हमारे पास रोस्टर रूप या फिर समुच्चय निर्माण रूप है उससे, और बी और सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारा आर से। तो फिर ए और सी ये दोनों भी क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए कहाँ पे, आर पे। अगर ये सिचुएशन फॉलो करता है तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास संक्रामक कहलाएगा। चलिए हम इसे देखते हैं। संक्रामक के लिए मान लीजिए हम 1 और 3 ले लेते हैं, ए और बी के फॉर्म में, बिलोंग्स टू आर बिल्कुल कर रहा है। बी और सी के फॉर्म में हम ले लेते हैं 2 और 6। तो यहाँ पे ए के फॉर्म में 1 है, 2 के फॉर्म में 6, सी के फॉर्म में 6 है। तो 1 और 6 जो है हमारा वो भी लाई करना चाहिए किससे, आर से। यहाँ पे कहीं 1 और 6 लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये 2 और 6 है, नॉट 2 विया 1 एंड 6। तो यहाँ पे ये लाई नहीं कर रही, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये संक्रामक नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n x y इक्वल टू x प्लस 5 जहाँ पर x जो है लेस देन 4 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेंज दी गई है वो क्या गिवन है हमें, x कॉमा वाई, जहाँ पर जो y है इक्वल टू है x प्लस 5 से, तथा x जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए 4 से। तो उसको हम थोड़ा सा रोस्टर रूप में बना लेते हैं। तो रोस्टर रूप में क्या आएगा हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y क्या आएगा, हमारे पास 6 आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 8 आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी गई है, ये देखिए कि x जो है वो हमें 4 से छोटा लेना है। लेकिन अगर कंडीशन नहीं दी हुई होती या इतना बस होता तो ये और आगे जाता।
अब हम इसका देख लेते हैं ये स्वतुल्य है या नहीं है। तो पहले हम सबसे पहले आते हैं अपने स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य की डिफिनीशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए और ए अगर लाई करता है यानी कि इसमें 1 1 होना चाहिए तो ये स्वतुल्य हो सकता है, 2 2 होना चाहिए तो ये स्वतुल्य हो सकता है, 3 3 होना चाहिए तो ये स्वतुल्य हो सकता है। और ये बिलोंग किसे करना चाहिए, आर से। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे ये क्या है, चूंकि इसलिए ये क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब सेकेंड हम आते हैं अपने सम्मित में। सम्मित के लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि ए बी जो है वो लाई करनी चाहिए आर से, और बी और ए जो है वो भी लाई करना चाहिए आर से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 और 6 जो है लाई कर रहा है आर से, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा 6 और 1 है वो भी लाई करना चाहिए किससे, आर से, जो कि नहीं कर रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे, ये संबंध, इसलिए ये संबंध जो है सम्मित नहीं है। इसके बाद हम आते हैं संक्रामक में। संक्रामक के लिए मैंने बता रखा है आपको, ऊपर वाले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा ए बी है वो लाई करना चाहिए आर से, बी सी है वो लाई करना चाहिए आर से, ए सी भी लाई करना चाहिए। तो मान लीजिए ए बी हम मान लेते हैं 1 6 को, जो लाई कर रहा है कहाँ पे, आर पे। बी सी मान लेते हैं हम 2 और 7 को, जो कि लाई कर रहा है आर से। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 7 है, ये भी लाई करना चाहिए आर से, लेकिन ये लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके पूछ सकते।